का जन्म 1869 में and मृत्यु 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, और बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, नेता के तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने सत्य और अहिंसा के मुख्य हथियार को अपनाया और भारत को इंडिपेंडेंस हासिल करने में मदद किया। From 1950 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. 30 जनवरी 1948 के कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। His autobiography, My Explained with Truth, and the numerous articles that he wrote for young India. उन्होंने Truth and the numerous articles that he wrote for young India. My experiments, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे थे, एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओशियन, और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर स्पीच दिया था। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। ये सब उन्होंने ओरिजिनल थिंकर के रूप में सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी को बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट कर। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sound formation of Indian civilization. Indian civilization और culture में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। He successfully stood the passage of time. वो समय को बतलाते हैं। The Western civilization has the tendency to privilege mortality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. पश्चिमी सभ्यता भले ही कितने आगे क्यों ना हो, वो भारतीय सभ्यता के मुकाबले नहीं कर सकती है। आई बिलीव दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इन्वॉल्व इट नॉट टू बी बीटन इन दी वर्ल्ड। जो सभ्यता और संस्कृति भारत ने डेवलप की है, उसे दुनिया में कोई भी पराजय नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गए बीजों को कोई भी नहीं हटा सकता है। रोम वेंट, ग्रीक सेड द सेम फेस, द माइट ऑफ द फ्रांस वाज ब्रोकन, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नलाइज। रोम चला गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और जापान वेस्टर्न पश्चिम। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, उनको ज़्यादातर लोग बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब यहाँ के नेता लोग से वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped Indian gain independence. महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा से, अहिंसा के हथियार से ब्रिटिश को शासन को हटाना चाहते थे और इंडिया को इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद कराना चाहते थे। From 1915 till 1948, 1950 से 1948 he completely dominated Indian politics. वो इंडियन पॉलिटिक्स मतलब इंडियन राजनीतिक पे हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 13 जनवरी 1948. वह एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को। बर्थ 1869, डेथ 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हो गया। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, और उन्हें लोकप्रिय बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इनके राजनीतिक तुलना में यह एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India, और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। करमचंद गांधी बर्थ 1869 बर्थ 1948। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1948 ईस्वी मृत्यु है। पॉपुलरली नॉन एज बापू, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। बर्थ 1869, डेथ 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में 1948 में मर गए। नाउन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है।